हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द लर्निंग लैम्प पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि, जो हमने कल पढ़ी थी उसके बाद वाली। ठीक है। और साथ में हम पढ़ने वाले हैं विसर्ग संधि। कल हमने व्यंजन संधि पढ़ी थी, उसके कुछ 7-8 नियम हमने पढ़ लिए थे। और इससे पहले हम स्वर संधि पढ़ चुके हैं। और आज हम 2-3 नियम और पढ़ेंगे व्यंजन संधि के। इसके बाद हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे, जो कि आज खत्म हो जाएगी। तो आज हमारी संधि की जो क्लास है वो खत्म हो जाएगी और कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, अपने कल यहाँ तक पढ़ लिया था 8th नियम तक, हम 9th नियम पढ़े। तो इसमें न का ड हो जाता है, ऐसे रे और शय प्लस न कहीं पर भी हो तो क्या इसका ड हो जाता है। दूसरा नियम क्या है, न के आगे या पीछे के वर्ग हो, ठीक है, पै वर्ग हो, इसमें फ ब म य र ल ब और 14 वर्डों में से कोई भी हो तो न का ड हो जाता है। मतलब के वर्ग अगर न आता है किसी भी वर्ड में, ठीक है ना, प्लस के बाद वाले में, और उसमें उसके आसपास उसके आगे या पीछे के वर्ग के कोई वर्ड आता है, पे वर्ग का कोई वर्ड आता है, या ये रेलेव है, इन 14 वर्ड में से कोई भी शब्द आता है, अक्षर आता है, तो न का ड हो जाता है। ठीक है। जैसे राम प्लस अयन। अब देखो, आप मेरे ये रेलेव में से एक वर्ड आ गया, ये न से आगे आ गया, नहीं आया, ये रेलेव है, तो इसमें से ये आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना व्यंजन संधि हो जाएगी, इसका न बन जाएगा, तो रामायण। ठीक है दोस्तों। इसमें वैसे अगर ऑप्शन में दीर्घ संधि आपको दी हुई है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम दीर्घ संधि को देंगे, अगर वो नहीं दी है तो फिर व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा और देखिए, हम प्रे प्लस न प्रणय। अब किसे, क्योंकि न से के जस्ट पीछे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो ये र ल इनमें से कोई वर्ड आता है तो जो न है उसका न हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही सारे हैं ये सब, विश प्लस नु विष्णु। ठीक है। शिक्षा प्लस अन शिक्षण। ठीक है दोस्तों। पोष प्लस अन पोषण। नियम नंबर 10 की हम बात करें, शय शय का आगम। जैसे परी और सम, अगर परी और सम के बाद कार, करण, कारक, कर्ता, कृति, कृत, क्रय धातु के कोई भी शब्द आते हैं, कार, कर्ता, करण, कारक, जो भी क्रय धातु से स्टार्ट होने वाला कोई भी अगर शब्द अक्षर आता है, शब्द आता है, तो इसका क्या हो जाता है, अपना जो स है उसका श बन जाता है। ठीक है दोस्तों। जैसे परी होता है, जब परी होता है आगे उपसर्ग, तो अपने क्या बनता है, ये वाला श बन जाता है। ठीक है, मूर्धन्य वाला। और जब सम होता है उपसर्ग तो ये वाला स बन जाता है अपने पास। ठीक है। तो सब परी प्लस कार, अब के परी उपसर्ग आया है तो हो जाएगा अपना मूर्धन्य वाला परिष्कार। ठीक है। जब सम उपसर्ग आया तो हो जाएगा सम प्लस कृत, तो एक से और आ जाएगा तो संस्कृत। ठीक है दोस्तों। तो ये अपना नियम नंबर 10 है। इसके और एग्जाम्पल हम देखें, परी प्लस करता तो परिष्कर्ता, क्योंकि परी उपसर्ग आया तो उसमें उपसर्ग आपको देखनी है, परी आ रहा है या सम आ रहा है। ठीक है। इसके बाद आपको देखनी है पीछे कि धातु कौन सी आ रही है, क्रिया से स्टार्ट होने वाली धातु आ रही है, कर्ता, कारक, करण, कृति, करण, कार, इनमें से कुछ वर्ड आ रहा है, तो आपके यहाँ पे परी का तो इसमें तो श बन जाएगा आपको आधा, और इसमें जाएगा ये वाला से। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे परिष्कर्ता और यहाँ पे संस्कार, तो इस तरह से आपका बन जाएगा। इसके बाद हम बात करें नियम नंबर 11, तो उसमें च का आगमन होता है, ऐसे च वर्ड आ जाता है। कैसे, स्वर प्लस छ से प्रारंभ होने वाले शब्दों में से कोई आगे वाले वर्ड में स्वर है और पीछे वाले में छ छाता वाला है। ठीक है। तो आधा च बन जाएगा। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद आपने पढ़ा होगा भाई बहुत बार। आ प्लस छादन, आच्छादन। ठीक है। तो ये भी क्या व्यंजन संधि होती है। पद प्लस छेद, पद छेद, जैसे पद से त्याग करना। वृक्ष प्लस छाया, वृक्ष छाया। ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। इसके बाद नियम नंबर 12। ठीक है दोस्तों। तो हम नियम नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पे न का लोप हो जाता है। तो बात करें यहाँ पर पक्षीण प्लस राज, पक्षी राज। ठीक है। तो यहाँ पे जो न है उसका लोप हो जाता, मतलब न गायब हो जाता है। मंत्रीण प्लस मंडल, मंत्रिमंडल। ऐसे आपको इतनी सारा नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आगे से ही कोई एग्जाम्पल आता है और सिंपल सा एग्जाम्पल आता है व्यंजन संधि का। उसके बाद आता है अहम, अहन की संधि। ठीक है। अहन प्लस रेस से प्रारंभ होने वाले शब्द, तो अहो बन जाता है अहन का। अहन प्लस रात्रि तो अहो रात्र हो जाएगा। अहन प्लस अन्य, इसमें हेहर बनता है एक। ठीक है। अहन प्लस मुख, अर्धमुख बन जाएगा। रात्रि का जैसे कुछ वर्ड होते हैं इनके शुद्ध रूप ये होते हैं, जैसे अक्षी का अक्ष होता है, रात्रि का रात्र होता है, निशा का निश होता है, इच्छा का इच्छ होता है। तो दोस्तों, जैसे अहन प्लस रश्मि, अहो रश्मि। अहन प्लस रूप, अहो रूप। अहन प्लस पति, अहर पति। अहन प्लस निशा, अहर निशा। अहन प्लस अहर अहन। तो आपके क्या होता है, अहन प्लस रे से प्रारंभ होने वाले शब्दों में क्या बनता है, अहो बन जाता है। ठीक है। और रे के अलावा कोई और वर्ड आता है तो अहर बन जाता है। आपको दो चीज़ याद रखनी, अहन कोई वर्ड है, ठीक है, उसके बाद आपके अगर रे आता है तो अहो बनेगा, अन्य कोई वर्ण आता है तो अहर बन जाएगा। अहन प्लस रात्रि, अहोरात्र। अहर प्लस मुख, अर्धमुख। अहर मुख मतलब सॉरी, अहर मुख। तो हमारी यहाँ पे व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। ये कुछ पॉलिटी आपको लिखा हुआ देखिए, इसलिए देते थोड़े थोड़े क्या, मैं नोट्स बनाते रहता हूँ, रिवाइज करता रहता हूँ, तो वो थोड़े थोड़े मिक्स कर लेता हूँ।
अब आता है विसर्ग संधि के बारे में। थोड़ी सी है बस, यहाँ पे अपनी खत्म हो जाएगी। 4 नियम है इसमें भी, और यहाँ पे अपनी संधि खत्म हो जाएगी। तो विसर्ग संधि की बात करें, परिभाषा में कुछ है नहीं, परिभाषा केवल यही है कि उसमें विसर्ग आना चाहिए बस, विसर्ग संधि। इसके बाद व्यंजन आ सकता है और स्वर दोनों आ सकते हैं। अघोष वर्ण की बात करें तो 13 अघोष वर्ण होते हैं, क ख च छ ट ट थ थ प फ स श। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक भी है। 3 4 5 यारों में लब का स्वर है। ठीक है, 3 4 5 यारों में मतलब तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये रे में ल व और स्वर। ठीक है, 11 स्वर। ये क्या होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं। ठीक है, इकतीस वर्ण तो क्या होते हैं? सघोष होते हैं, और 13 होते हैं वो अघोष होते हैं। तो अगर ए के बाद सघोष वर्ण कोई आता है तो ओ हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मन है प्लस बल, मनोबल हो जाएगा अगर सघोष कोई वर्ण आता है, मतलब इनके अलावा कोई वर्ण आता है तो। ठीक है, इन वर्णों के अलावा कोई वर्ण आता है तो ओ हो जाता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण आप लिख लें एक बार, ये ट्रिक आप लिख लें। 3 4 5 यारों में लब का स्वर है, मतलब तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो गया उसमें सघोष के अंदर। ये रे हो गया, ले वे हो गया, और 11 स्वर हो गए। ठीक है बच्चों, ओके। ए प्लस अघोष वर्ण आता है तो विसर्ग का ओ नहीं बनता है। ठीक है, तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। इस तरह ऐसे कोई वर्ण आता है जैसे प्रातः प्लस काल, प्रातःकाल, मन प्लस कामना, मनोकामना। यह बात होता है एक, इसका शुद्ध रूप से मन है काम नहीं होता है। शुद्ध रूप की बात करें तो मन है कामना आता है। ठीक है बच्चों, नियम नंबर 2 की हम बात करें, किसी शब्द में से आता है तो विच्छेद करते समय विसर्ग हो जाता है। ठीक है, मतलब ये वाले से आते हैं तो विसर्ग करते विसर्ग हो जाता है उसका। ठीक है, जैसे नमस्कार का तो नमः प्लस कार कर देंगे अपन, से का से हो जाएगा विसर्ग में कन्वर्ट, ये शे भी विसर्ग में बन जाएगा, और ये इसका भी विसर्ग बन जाएगा, नमः प्लस थे। ठीक है, ज्योतिष पुंज, ये एग्जाम्पल्स हैं। और उसके थर्ड नंबर की बात करें तो रे जो रे होता है वो भी विसर्ग में बन जाता है। ठीक है, आशीर्वाद का तो आशीर्वाद तो आशी प्लस बाद, रे विसर्ग चल जाएगा। निरुत्साह तो नी प्लस उत्साह, पुनर्जन्म पुनः प्लस जन्म। इसके अलावा आता है अपना फोर्थ नियम, ई उ प्लस रे से प्रारंभ होने वाले शब्द की बात करें तो दीर्घ बड़ी मात्रा और विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, तो नी प्लस रोग निरोग, नी प्लस रिंद निरंध्र। तो बड़ी की अपन मात्रा लगा जब इस तरह का कोई वर्ड आता है, ई या ऊ से कोई वर्ड शुरू होता है और दूसरा अक्षर रह होता है तो अपन क्या करते हैं, इसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। तो नी प्लस रन निरंध्र, नी प्लस रस नीरस, डी प्लस राज धीरज, दू प्लस राज दुराज। ठीक है बच्चों, तो आज हमारे यहाँ पे विसर्ग संधि कंप्लीट होती है। और अब आपको केवल कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये अपना आज के विसर्ग संधि कंप्लीट हो चुकी है। आज अपना तीनों स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि तीनों कंप्लीट हो चुकी है अपनी संधियाँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, और हम कुछ नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं कल, एक अच्छा टॉपिक शुरू करेंगे हम। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो के लिए धन्यवाद, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बच्चों पढ़ने के लिए। और आज हमने संधि कंप्लीट कर ली, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।